प्रीलिम्स 2024 को लेके करंट अफेयर की प्रिपरेशन को लेकर काफी सारे एस्पिरेंट्स परेशान थे, जिनके कमेंट सेक्शन में डाउट काफी सारे आ रहे थे। तो हमने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि आपको सही स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है, आपको किस तरीके से टाइम वेस्ट ना करके प्रॉपर अभी प्रेजेंट टाइम में किस चीजें फोकस करना चाहिए और करंट अफेयर को कितना तवज्जो देना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाने भी नहीं बनाने, क्या पीटी स्टैप से काम चल सकता है, पीटी स्टैप में सी स्टैप में डिफरेंस क्या होता है, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है। यानी आपके लिए एक 1 पॉइंट सोल्यूशन है ये वीडियो, आप आराम से देखना, आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं करंट अफेयर आपको पढ़ना ही कितना है। अगर आप एक साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका 80% तक सिलेबस जो करंट अफेयर का होता है पूरा कवर हो जाता है ना। करीब आपका 20 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में, मेंस का छोड़ दो, मेंस की स्टडी उसके हिसाब से देखना, उसमें भी काफी सारा रेशियो रहता है। बात करें आप 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपके 85% तक करंट अफेयर आपका कवर हो जाता है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 1 साल और 1.5 साल में। अगर आप 2 साल का करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपका 90% तक सिलेबस आपका कवर हो जाता है। आप बोलोगे ये 10% कहां पे बच गया, तो 10% जो होता है वो होते हैं कॉन्टेम्परेरी इश्यूज या कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स, जो आपके पिछले 4-5 साल के टॉपिक्स होते हैं जो काफी हाईलाइटेड होते हैं, वो घूम घूम के आते रहते हैं, उनमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो आप समझ के चलो आपके लिए जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है CBR, वो आपके लिए 1 ईयर का इनफ रहेगा। यानी आप मई 2023 से लेके अप्रैल 2024 तक की करंट अफेयर को तैयार करके रखना, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ज्यादा इधर उधर नहीं फंसना है कि मैं 1.5 साल का कवर कर लूं। 1.5 साल का कवर करोगे ना तो आपको बस ये बेनिफिट होगा, 1-2 क्वेश्चन आपका ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन के लिए आपने जो 6 मंथ एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ा, जो 1.5 गुना पड़ा है, टाइम एफर्ट एनर्जी मेहनत लगाया, उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना अच्छा नहीं बैठेगा। आई थिंक आप इस चीज को समझ गए आपको कितना पढ़ना है। बात करें सेकंड पॉइंट के बारे में कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपको 2 रिसोर्सेज फॉलो करने होते हैं। वैसे तो पहले बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में 2। एक आपका न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर आप कोई भी ले सकते हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक। हम आपको बोलेंगे अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंडियन एक्सप्रेस को ले सकते हो, बढ़िया कंटेंट है। द हिंदू वगैरह साउथ वाले ज्यादा बच्चे लेते हैं और जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी और ज्यादा स्ट्रांग होती है वो लेते हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको पढ़ना है कोई भी करंट अफेयर की मैगजीन, वो कोई भी हो सकती है, आपकी विजन, वाजीराम, इनसाइट्स, दृष्टि, या ये PW ओनली इसके जो आती है मंथन मैगजीन, कोई भी आप ले सकते हो। हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था करंट अफेयर की मैगजीन कौन सी बेहतर है, तो विजन की हमें ठीक लगी थी। तो आप पढ़ कोई भी सकते हो, कंटेंट लगा सबका सेम है, लेकिन विजन की हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं क्योंकि हम अपने लिए उसी को प्रेफर करते हैं। तो आप समझ गए, एक करंट अफेयर की मैगजीन और एक आपका न्यूज़पेपर, इतना ही रिसोर्सेस आपको फॉलो करना है। हम मान के चल रहे हैं नवंबर चल रहा है, इस वीडियो को आप कुछ टाइम बाद देखोगे, हो सकता है दिसंबर में देख रहे हो, तो आपके पास लगभग 6 महीने का समय है। तो हम आगे जो स्ट्रेटजी बताएंगे 6 महीने के हिसाब से बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास 5 महीने रह जाते हैं, 4 महीने रह जाते हैं, तो उसके हिसाब से भी आगे उस चीज को बता देंगे, और क्या आपको स्मार्ट रिसोर्सेस रखने हैं वो भी आपको बता देंगे। तो आराम से देखना। तो स्ट्रेटेजी ये है कि आपके पास है लगभग 6 मंथ का टाइम। आपको करंट अफेयर कितना पढ़ना है, 12 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना है। उन 12 मंथ्स को आप क्या करो, 6 मंथ में कवर करना है। तो आपको 2 मैगजीन 1 महीने में पढ़ के चलनी होगी। मई से स्टार्ट करोगे, मई और जून की अभी खत्म करो, फिर जुलाई अगस्त के एक साथ खत्म करो। यानी आपको एक मैगजीन पढ़ने के लिए 15 दिन का समय देना है। यानी सिंपल सी बात है, 2 मैगजीन आपके 1 महीने में कवर हो जानी चाहिए। इस करंट अफेयर को आपको कितने आवर्स पढ़ना है और क्या क्या चीजें करनी है अभी उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक अपडेट देना है। दिवाली पर जो सेल चल रही थी PW की अपने सारे कोर्सेज पर, वो आज एंड हो जाएगी 19 नवंबर को। बाद में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए बढ़िया मौका है कि आज आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। तो इनके जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं, संकल्प, प्रहार, टाइटन, सिर्फ 7,000 और 10,000 में आपको इनके सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इनके ऑप्शनल कोर्सेज हैं जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के कोर्सेज, इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको देख सकते हो जो भी आपको ज्वाइन करना हो। और इनका एक कॉम्बो बैच है जिसमें आपको GS प्लस ऑप्शन दोनों की तैयारी कराई जा रही है, प्राइस भी काफी कम है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पे और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और एक इनका IDMP 3.2 प्रोग्राम है जो आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, जिसमें आपको डेली MCQs जो प्रीलिम्स के लिए होते हैं और डेली मेंस के आंसर राइटिंग उसकी प्रैक्टिस कराई जा रही है। और CSET और NCERT इसके मॉड्यूल भी आपको प्रोवाइड किया रहा है, आप इसको देख सकते हो स्क्रीन पे। और आपको फ्री में मेंटरशिप चाहिए PW की तरफ से, तो आप दिल्ली में जाके जो मुखर्जी नगर करोल में सेंटर है, या पटना लखनऊ में जाके जहां पे भी आपके पास अवेलेबल हो वहां पे फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। PW के एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब बात करते हैं आपको कितने आवर्स पढ़ने हैं, कितने घंटे का समय देना। तो हम आपको बोलेंगे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, देखो न्यूज़पेपर पढ़ने के 2 केस हो सकते हैं। अभी आपने तैयारी अभी से स्टार्ट करी है ना, तो अभी से तैयारी स्टार्ट करिए, 6 महीने तक का समय रहेगा, तो आप न्यूज़पेपर को कम से कम 1 महीने यूट्यूब पे एनालिसिस वगैरह देख लो, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है।
ठीक है। उसके बाद में आप सेल्फ से पढ़ना स्टार्ट करना, डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, कहने का मतलब ये है। लेकिन आप पहले से एनालिसिस देखते हुए आ रहे थे तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ते रहो। आपको कुल मिला के, चाहे आप यूट्यूब पर एनालिसिस देख रहे हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं देना है। हाईलाइटेड न्यूज़ को देखते रहना है, एडिटोरियल वाले पार्ट को पढ़ते रहो। 6 मंथ का टाइम है न्यूज़पेपर के लिए, 1 घंटा इट्स एनफ। बात करें मैगजीन के लिए, क्योंकि हमने 2 ही रिसोर्सेज बताए, एक आपको न्यूज़पेपर, एक आपका मैगजीन। मैगजीन के लिए आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, हमने बोला आपको 1 महीने में 2 मैगजीन कवर करनी है। तो 2 मैगजीन में कभी करीब करीब आपके 200 पेज के आसपास रहते हैं, एक मैगजीन में करीब करीब आपके 100 पेज के आसपास रहते हैं। कुछ पेज कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, एवरेज 100 पेज मान के चलो। कुछ उसमें ऐड वगैरह रहते हैं, उसको हमने हटा दिया है, 100 पेज। तो आप डेली 7 पेज पढ़ के चलो, तो 7 या 21 यानी 30 दिन में आप 210 पेज पढ़ लोगे। और इतने ही पेज आपके 2 मैगजीन में रहते हैं। तो आप उन 7 पेज को पढ़ने के लिए कितना आवर्स देते हो वो आपके ऊपर है। आप इसको 1.5 घंटे में भी कवर कर सकते हो, या 2 घंटे में भी कवर कर सकते हो, या 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन विद नोट्स तैयार करना। नोट्स के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अभी इस चीज को समझाते हैं, समझ के चलना। तो हम कहने का मतलब है, न्यूज़पेपर के लिए आपको 1 घंटा, और मैगजीन के लिए आप अपने तरफ से देख सकते हो 1.5 घंटे में कवर कर रहे हो 7 पेजों को, या 2 घंटे दे रहे हो, या 2.5 घंटे दे रहे हो। ये डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक कंसेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा है। बेसिक कंसेप्ट के लिए होंगे तो करंट अफेयर के न्यूज को आप बहुत जल्दी लिंक करके अपने आवर्स को घटा सकते हो। तो कुल मिला के 2.5 या 3 या 3.5 घंटे का तक का समय देना है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे 3 घंटे से ज्यादा का समय मत देना। 3 घंटे में आपका कवर हो जाएगा विद नोट्स। बात ये करें कि न्यूज़पेपर के नोट्स मुझे बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, तो आपको न्यूज़पेपर के तो नोट्स नहीं बनाने हैं। आप न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होते हैं उसमें से कोई इंपॉर्टेंट बात होती है, कोट होता है, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, कोई फैक्ट होता है, उसको लिख सकते हो। अदरवाइज सारा मैगजीन में निचोड़ निकल के आ जाता है। मैगजीन को अच्छे से पढ़ो, उसी के शॉर्ट नोट्स बना लो। जितना आपका मैगजीन का कंटेंट होता है ना, जैसे मैगजीन का आपके पेज इस तरीके से आते हैं ना, इस तरीके से, तो जो आप इसका पेज है ना, उस न्यूज़पेपर का जो भी आपका मैगजीन होती है उसका पूरा पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक पेज में एक न्यूज को कवर करते हैं वो, कभी एक पेज में, कभी 1.5 पेज में। तो इसका सिर्फ 25% कंटेंट आपके काम का होता है, जो आप नोट्स बनाने आपके लायक रहता है, सिर्फ 25%। और उस नोट्स बनाने के भी 2 तरीके रहते हैं। या तो आप स्टैटिक पार्ट में जो आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ा है और जो भी करंट अफेयर की न्यूज आ रही है उससे लिंक करते रहो। एक तरीका तो ये होता है, जो बहुत बेहतर तरीका है। जैसे आपने मान के चलो आपने पार्लियामेंट कोई टॉपिक पढ़ा है, पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई न्यूज आई है, पार्लियामेंट वाले पार्ट में आपने इंक्लूड कर दिया, तो आप दोनों को, स्टैटिक को, करंट अफेयर को पढ़ते चलोगे। दूसरा तरीका आपका ये रहता है कि आप न्यूज़ को पढ़ रहे हो और न्यूज़ को मंथली वाइज बनाते हुए जा रहे हो नोट्स, आप स्टैटिक पार्ट को देखते जा रहे हो और वो पढ़ते जा रहे हो। 2 तरीके हैं, स्टैटिक पार्ट के साथ में लिंक करके चलोगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता है आपका। मैगजीन को कैसे पढ़ना ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। देखो वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसा हाई क्वालिटी वाला कंटेंट हम आपको देते रहते हैं, हम आपसे बोलना चाहेंगे सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करते हैं, आपको पीटी हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या मंथली मैगजीन पढ़नी चाहिए। देखो पीटी हिस्ट्री पढ़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं। बेनिफिट ये है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लोगे, जो चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। कुल मिला के आप समय बचा लोगे। अभी जो टाइम है आप अपना जीएस वाले सब्जेक्ट वाले पे वो अभी वाला टाइम है जीएस वाले सब्जेक्ट पे दे सकते हो, ऑप्शनल पे दे सकते हो। लेकिन पीटी आता है आपका फरवरी के बीच में या फरवरी के एंड में। हिंदी मीडियम वालों का फरवरी के एंड में आता है और इंग्लिश मीडियम वालों का फरवरी के बीच में आता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि फरवरी तक आता है, मार्च से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो मार्च से जब स्टार्ट करोगे, मार्च अप्रैल मई, उन 3 महीनों में आपको पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ना होता है। तो आपको दिमाग पर थोड़ा सा लोड आ जाता है, फैक्ट ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं और नोट्स आपके पास समय होगा तो आप बना पाओगे, अदरवाइज नोट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है। लेकिन मंथली मैगजीन पढ़ोगे तो मंथली मैगजीन पढ़ने के क्या बेनिफिट होंगे, ये आपके मंथली मैगजीन है। आप इसको पढ़ोगे तो मेंस के पर्सपेक्टिव से अभी लिंक करके चलोगे, एथिक्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रख के चलोगे। दूसरा क्या है कि जब मेंस आएगा आपका, तब आपको स्पेसिफिक अलग करंट अफेयर ज्यादा नहीं पढ़नी होगी। प्रीलिम्स के बाद में मेंस सीटीआई आता है, वो आपको पीटीसीआई पढ़ोगे तो आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर करंट अफेयर की मंथली मैगजीन पढ़ के चल रहे हो तो आपको मेंस की मैगजीन, मेंस सीटीआई जो आता है उस थोड़ा सा देखना होगा, ज्यादा नहीं। लोड आपका कम हो जाएगा, फैक्ट कम याद रखने पड़ेंगे, और जो हमने बताया नोट्स को लिंक करने वाली बात, वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो यही हमारा सिंपल सा फंडा है कि आपके पास अगर 6 महीने का समय है, आप 6 महीने में 12 मैगजीन को कवर कर सकते हो, या 5 महीने में 12 मैगजीन कवर कर सकते हो, तो आप मैगजीन की तरफ जाना। अदरवाइज लास्ट के 3 महीने बचते हैं या 4 महीने बचते हैं, तो 3 महीने या 4 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पीटी हिस्ट्री की तरफ जाना, उसके अलावा कुछ भी मत देखना। क्योंकि ये भी देखना होता है कि आपके पास समय कितना है, कितना आप मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हो और कितने समय में सारी चीज़ों को आप कवर कर पा रहे हो। ये बहुत सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी होती हैं। इनको समझाने के लिए वही समझा सकता है जो उस फेज से गुजर रहा हो। हम सारी चीज़ें करते चल रहे हैं तो हमें पता है। लेकिन बात करें अभी आपको प्राइम फोकस में क्या करना है, अभी आपको प्राइम फोकस रखना है अपने स्टैटिक पार्ट की तरफ।
हो सकता है आप वो वाले स्टूडेंट हो जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी हो 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो हम मान के चलें आपका जीएस का कोई भी सेक्शन बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ होगा। जीएस के आपके प्रीलिम्स में 6 सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाकी करंट अफेयर वगैरह। तो 6 सब्जेक्ट में से अगर आपके 3 कवर हो गए तो आप मंथली मैगजीन को पढ़ते हुए चलो, लेकिन आपका कुछ भी कवर नहीं हुआ है तो आप पहले जीएस वाले सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करो, उसके बाद में पीटी हिस्ट्री पढ़ लेना। यही आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि आपको जीएस वाले सब्जेक्ट को तवज्जो ज्यादा देना है, क्योंकि मंथ जो करंट अफेयर होता है सिर्फ 20% आता है आपका, है ना। 20% के लिए आप 80% को दाव पर नहीं ला सकते, आप मेंस को दाव पर नहीं ला सकते, आप ऑप्शन को दाव पर नहीं ला सकते, एथिक्स वाली चीजों को दाव पर नहीं ला सकते। तो आप इस चीज को समझ के चलना। अब पीटी टाइप क्या होता है, करंट अफेयर क्या होता है, पीटी टाइप को लेकर हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो। और जो बाहुली कोर्स करने बताया था, आप इस वाली वीडियो क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। जो स्मार्ट स्टडी बताइए आपको करंट अफेयर के बारे में और भी उसमें जानकारी है। और पीडब्ल्यू का जो ऑफर है आज तक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।